अच्छा गर्मी है क्या? गर्मी थोड़ी हो रही है ना, खोल दो इसको थोड़ी देर। शायद अभी पोछा वगैरह लगा होगा इसलिए। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे? ड्यूटी है ना, शब्दावली खा रहे हैं ना अपन। अपने पढ़ा ड्यूटी, कोर। कोर नहीं पढ़ा ना अपने। पलको, और कौन सा पढ़ा अपन ने? डेल्टा। कौन सा पढ़ा अपन ने? और क्या पढ़ा अपन ने? बेस। ये हो गए अपने। ड्यूटी क्या होती बताओ? क्षेत्रफल तथा क्या होता है, जल की मात्रा के अनुपात क्या बोलते हैं? ड्यूटी कहते हैं। पल को मतलब बुआई से पहले। डेल्टा मतलब ये नहीं पढ़ा है, पल को नहीं पढ़ा है ना। डेल्टा मतलब क्या हो गया? पल को पढ़ा दिया, कोर पढ़ा दिया। अच्छा, अच्छा कोर पढ़ा दिया, बस ये पढ़ाया होगा आपने पल कोर को। बेस क्या होता है? मतलब कुल कितने दिन लगे अपने को सिंचाई में, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कितना उसमें सिंचाई की दिया अपन ने, उसमें कितने दिन लगे और गहराई कितनी लगी, उसको बोलते बताओ डेल्टा। डेल्टा की इकाई क्या होती है? इसकी क्या होती है बताओ? दिन। कल ही अपने यहां तक। पलको हो गया, कोर हो गया। एक होता है होलार्ड, इसकी बात करता हूं, होलार्ड। और एक कौन सा बताओ? चेसार्ड। एक तो होता है होलार्ड और दूसरा कौन सा हो गया? चेसार्ड। इसकी बात करते हैं चेसार्ड। एक होता है सेसंजन, पढ़ा आपने? पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया फिर? चलो ठीक है। एक कौन सा होता है? असंजन हो गया। सहसंजन मतलब क्या होता है? असंजन क्या हो गया? होलार्ड और चेसार्ड हो गया। अब सुनना, होलार्ड का मतलब संपूर्ण मृदा में उपस्थित जल की मात्रा। ठीक है, मृदा में जो संपूर्ण जल पाया जाता है उस संपूर्ण को क्या बोलते बताओ? होलार्ड। होल मतलब पूरा, ऐसे याद रखो। चेसार्ड मतलब जो पौधे को उपलब्ध हो, पौधे को उपलब्ध जल होता है मृदा से, वो कौन सा बताओ? चेसार्ड। कौन सा हो गया? चेसार्ड। संसंदन को क्या बोलता हूं? कोहेजन। किसकी बात करते हैं? कोहेजन हो गया। ठीक है, कोई, ठीक है, कोई कोएजन की बात करते हैं, कोई कोएसन भी बोलते हैं, कोएजन ऐसा यूएन होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? एडेशन। इसकी बात करते हैं एडेशन। ये होता है समान अणु। इसकी बात करते हैं बताओ, समान अणु के आकर्षण क्या बोलेंगे बताओ? कोएजन। और असमान को क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, असमान। जैसे मान लो जल से जल का अणु किसे होता है बताओ? कोएजन से। और जल से मृदा का अणु कौन सा होता है? हाँ, अब ये बताओ मृदा में उपस्थित जल होता है वो कौन से बल से होता है? कोहेजन या एडेशन या दोनों? किसे बताओ? दोनों। बता दिए हो गए तो आपको दोनों से होता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मृदा में जल होगा वो अणु एक से जुड़ा होगा तो सिंपल सी बात है भाई, एक से होगा तो कौन सा? कोहेजन। लेकिन जरूर थोड़ा एक ही अणु जुड़ा होगा जल का, उसके साथ और भी जल के अणु होंगे, इसलिए कौन सा होगा? कोहेजन और एडेशन की बात कर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, जल का अधिकतम घनत्व। जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व बताओ कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का न्यूनतम घनत्व, जल का न्यूनतम घनत्व, घनत्व होता है वो कितने बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम तापमान, क्या तो हो रहा? रूम में जल का घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, बताओ कि रूम में तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इस 25 डिग्री सेल्सियस में तापमान का घनत्व कितना होगा जल का? यहां पर होता है 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 ग्राम क्यूबिक। जल का घनत्व होता है किस में बताओ? 4 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर होता है 0.998, कितना हो गया? ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है,
और यहां पर जो घनत्व होता है 0.9970 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ सकते हैं या ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पूछ सकते हैं। ए और डब्ल्यू दोनों में से एक क्यों से पूछ रखा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, वहां डिग्री सेल्सियस में देखिए किसमें दे रखा बताओ, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना रहेगा, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे इकाई होती है ना, अपने पढ़ा हुआ, किसमें पढ़ा था अपने, डेंसिटी में पढ़ा, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल वह ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर था और मेगा ग्राम क्यूबिक मीटर था। तो घनत्व भी तो था ना, इकाई क्या होती है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व कितना रहेगा, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन 0 डिग्री पे कितना रहेगा बताओ, 0.009 होगा। और 25 डिग्री पे कितना होगा, 0.9970 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ये घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व होता है। अब देखो दूसरी बात करें, जल की बात करते हैं। जल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, H2O। भारी जल का होता है D2O। कौन सा होता है, H2O को अपन कैसे लिखते बताओ, H प्लस हो गया, कौन सा हो गया प्लस, और किससे जुड़ के बनाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है माइनस। लेकिन यहां जो कोण बनता है कितना होता है, 105 डिग्री। कितना होता है 100, मतलब 104 पॉइंट कुछ होता है, तो कितना होगा 105। लेकिन जल का अणु एक अणु से दूसरे अणु में जुड़ा होता है, कौन सा बताओ, हाइड्रोजन बंध। किसे बताओ, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। मतलब जल का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा होता है, किसे बताता हूं, हाइड्रोजन अणु से मिलकर, बंध से मिलकर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं कर लोगे इसमें। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कौन सा, एक तो होता है प्रकार जल का, एक तो कौन सा होता है ब्लू वाटर। कौन सा होता है ब्लू वाटर। कौन सा पानी पीते हो, मन में सोचना। देखे पहला कौन सा हो गया, दूसरा हो गया ब्लैक वाटर है। हाँ ब्लैक पीते हो आप, ब्लू पीते हो, ब्लू, ब्लैक पीते हो, ब्लू पीते हो, ब्लू, चलो ठीक है ब्लैक। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ग्रीन वाटर। कौन सा हो गया, ग्रीन वाटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ग्रे वाटर। किसकी बात करते हैं बताओ, ग्रे वाटर की बात करते हैं। और एक होता है वर्च्यू वाटर। किसकी बात करते हैं बताओ, वर्च्यू वाटर हो गया। ये जल के प्रकार है। कौन कौन सा बताओ, ब्लू वाटर, ब्लैक वाटर, ग्रीन वाटर, ग्रे वाटर, कौन सा हो गया वर्च्यू वाटर। क्या होते सर, अभी तक का मैक्सिमम जो 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछते, कौन सा, ग्रीन और ब्लू। सॉन्ग तो सुना होगा आपने, और अब वारा ब्लू है पानी पानी वाह। तो वहां पर पानी का रंग कैसा था, आपने सही बताना, पानी का रंग देखा था और कुछ देखा था। है? अच्छा लड़कियों ने सुना सॉन्ग आपने, लड़की तो नहीं सुनी होगी, सुना आपने, क्या बात है, दुनिया आ गया फिर तो। देख रहे हो विनोद है। तो ये तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। जलाशयों में पाए जाने वाला जल, किसी बात करते तो, जलाशयों में पाए जाने वाला, जैसे मान लो नहर हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, सभी में कौन सा पानी होता है, ब्लू पानी। फतेह सागर हो गया, रूप सागर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जाओ ना, तब अगर बड़ों के साथ थोड़ा थोड़ा दिखा देना, अच्छा अम्मी दैट इज नॉट एन ब्लू वाटर। छोरा यार, छोरा सीख गया भाई साहब। और जब डब्ल्यू बन जाओ तब तो आपका लेवल ही क्या है। फिर तो लड़कियां तो वैसे इंग्लिश बोलेंगी, आई डोंट लाइक ब्लू वाटर, आई ओनली लाइक ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर क्या होता है, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी। पहले लड़कों ने क्या बोला था, ब्लैक वाटर। मैं बार बार बोल रहा था ब्लू वाटर पी लो, नहीं नहीं ब्लैक पियेंगे। ये मेरा स्टाइल था, ये बाबूराव का स्टाइल है। मुझे मालूम है इनको ब्लैक के लिए बोलूंगा तो ये किसको बोलेंगे, इसलिए मैं बार बार जोर रहा था, कौन सा पियो रहा, ब्लू पियो, नहीं नहीं सर हम तो ब्लैक पियो। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, रसायनों का, कई प्रकार की गंदगी होती, कौन सा होता है, कौन सा होता है। क्या आपने कभी ग्रीन वाटर को टेस्ट किया? क्या आपने ग्रे वाटर को टेस्ट किया? क्या आपने वर्च्यू वाटर को टेस्ट किया? अब मैं बोल रहा हूं इन तीनों में से है ना, वो 2 को अपन ने टेस्ट किया, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 2 को अपन ने क्या किया, टेस्ट किया है। तो बताओ आप 2 कौन सा टेस्ट करना चाहोगे, ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर? हाथ खड़े करो, देखे लड़कियों से करवाते हैं। ओए ए बी या बी सी, चलो ए के लिए कौन कौन है, ए के लिए हाथ खड़े करो, कौन कौन पीता टेस्ट किया है। देखो हाथ खड़ा करना जरूरी है, पहले बोल रहा हूं, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, देख लो आपके हिसाब से। तो ए के लिए कौन कौन है, चलो ठीक है। बी के लिए कौन कौन है, अच्छा जी, चलो
पढ़ाने के बाद सब पूछूंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, बाकी पढ़ाया पूछूंगा मत, बताओ कोई बात नहीं। अभी बता दो, बताओ ए के लिए कौन कौन है, बी के लिए, सी के लिए, कोई बात नहीं, नंबर आने वाला है। ग्रीन वाटर, ग्रीन मतलब क्या होता है, पौधा। क्या होता है, तो पौधे तो अपन खाते हैं नॉर्मली, तो पौधे में पाए जाने वाला जल या फिर मृदा में पाए जाने वाला जल कौन सा बताओ, ग्रीन वाटर। कौन सा होता है, ग्रीन। ग्रे वाटर क्या होता है, वॉश बेसिन, किचन वॉश बेसिन, किचन से हाथ धो के अपन करते हैं ना, जो वो निकलता वेस्ट वाला पानी कौन सा होता हो, ग्रीन वाटर। मुझे मालूम कोई न कोई तो लेगा जरूर ग्रे, है ना। ग्रे वाटर क्या होता है, जो वॉश बेसिन अपन नहीं होते घर में, जैसे मान लो अपन वॉश बेसिन लगी होती है, वॉशरूम लगा होता है पानी, अपने गांव में तो क्या हो, जहां ऐसा पानी जाता है वहां बाड़ी लगा देते हैं, कोई न कोई किसी न किसी पौधा लगा ही देते थे वहां पर। वो पौधा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, लेकिन फिर वापस उखाड़ के लगा देते हैं, क्योंकि वो मालूम साबुन का पानी जाता, गंदा पानी जाता तो पौधा तो मरना है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, बंद करते उसको। ठीक है, फिर भी अपन नहीं मानते। तो वॉश बेसिन, वॉशरूम या कोई भी अपन गंदा पानी होता है घर का, किचन का, बाकी कौन सा बताओ, ग्रे वाटर। ये होता है वर्च्यू वाटर, होता है फसल उत्पादन। किस बात करते हैं, फसल उत्पादन में आवश्यक पानी की मात्रा क्या बोले बताओ, वर्च्यू वाटर। जैसे मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए कितना चाहिए बताओ, तो ये 5000 लीटर कौन सा पानी बताओ। इसका मतलब अगर मैं 1 किलोग्राम धान अगर अमेरिका से अगर इंपोर्ट करता हूं, इसका मतलब उनका कितना पानी मैं बर्बाद कर रहा हूं, 5000 लीटर। मतलब अपने पानी का भी क्या करे, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, क्योंकि अपने लिए क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती कौन सा बताओ, वर्च्यू वाटर। ब्लू वाटर कौन सा होता है, जलाशयों में पाए जाने वाला कौन सा होता है, ब्लू वाटर। ब्लैक वाटर क्या होता है, कारखानों से प्राप्त रसायन युक्त या गंदा पानी क्या बोलते हैं। ग्रीन वाटर क्या होता है, पौधा या मृदा में उपस्थित जल होता है। ग्रे वाटर वॉश बेसिन से, जो घर में किचन से प्राप्त पानी मात्रा कौन सी होती है, ग्रे वाटर। और वर्च्यू वाटर क्या होता है, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, एक तो कौन सा, ब्लू वाटर, दूसरा कौन सा हो गया, ये दोनों ज्यादा पूछता है। और ये आपके नहीं बोल रहा हूं, ये बीएससी के लेवल का नहीं, 12th के बेसिस पे एग्जाम पूछ रखा है। यूनिवर्सिटी में होता है टीएफ ईयर, ये सुपरवाइजर, इनमें क्वेश्चन पूछ रखा है इनमें। ठीक है, तो ये चीजें कर लोगे आप। ब्लू वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर मुझे मालूम, जिंदगी में ये तो दो नहीं बोलोगे आप। ब्लू मतलब पानी है, ब्लू ब्लू, ये तो नहीं बोलोगे आप। नेक्स्ट टाइम सॉन्ग देखो तो जरूर याद कर लेना मेरे को। हाँ, लेकिन सर आपको याद क्यों करेंगे, हम तो और ही देखेंगे ना कुछ मामला। ब्लैक वाटर, ग्रीन वाटर भी नहीं, मतलब पौधा क्या होता है, हरा। पौधा क्या होता है, हरा। इसमें कौन सा हो गया। अब ऐसे तो नहीं लिखा हो ना, नीला पानी, काला पानी, हरा पानी, मामला आपका पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, इतना तो जानते हो ना आप, बीएससी किए हो। वाटर होता है, वोटर होता है, है? नहीं मालूम, आधो को नहीं मालूम। वोटर होता है वो। साल्ट होता है कि सोल्ट होता है। हाँ, अब भगवान दया से अपने नमक बोल देना, लूण बोल देना, काम चल जाएगा। बेइज्जती कराने से ठीक ठाक है, आपसे बड़े तो लड़कियां बहुत अच्छा जानती है। बताओ एक बार, सोल्ट होता है कि साल्ट होता है, साल्ट क्या होता है, साल्ट है सोल्ट, सोल्ट होता क्या होता है, हे भगवान। चलो ठीक है, मैं नहीं मालूम क्या होता है, बताओ देखिए आप। हाँ आप बताओ क्या होता है, खड़ो, हेलो, ये खड़े हो। हाँ, इसको क्यों पूछ रही, तो खड़ी हो ना, इसको भी खड़ी कर ले, इसको मालूम हो तो खड़ी हो, खड़े हो, दोनों खड़े जाओ। हाँ, खड़ी करो इसको, इसको खड़ी कर, इसको पूछ रही क्या बोलते हैं, बताओ सोल्ट होता है कि साल्ट होता है, हैं? ओए क्या होता है, साल्ट होता है कि सोल्ट होता है, मालूम नहीं है, मम्मी कसम खा जा। आप बताओ, वाटर होता है कि वोटर होता है, हैं? ये क्या होता है, ये क्या होता है रे? कोई माता जी वगैरह तो नहीं आती है ना, है? मैं बोला वोटर क्या होता है, आ गया बरू जी, आ गया। बैठो बैठो, और देख ये राक्षसी क्या मिल गया तेरे को। अरे गेंडे, मेरे छाती फट जाती है अभी, ऐसे कोई हंसता है कि राक्षस की तरह। ये मतलब क्या मिल गया इसको, बस इनको ये लगता है कि लड़कियों को खड़ा किया जाए, उनके ऊपर हंस ले। अरे गेंडे, भगवान नहीं करे ऐसा, मैं नहीं चाहता हूं आपको कि आप सुपरवाइजर बन जाओ या डब्ल्यू बन जाए, फिर अगर आपकी मैम बन के आ गई तो फिर ये से गुजर, हा 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 हा। ठीक है, अरे राक्षस आदमी हंस तो ढंग से लिया, इसलिए तो बोलते हैं आपका ने तो छींकना पसंद है इनको, ने खांसना पसंद है, क्योंकि आप छींकते हो तो आसपास की दुनिया पूरी गीली हो जाती है, तो थोड़ा असलिया को ढंग किया। अब लड़कियां कभी देखा आपने हंसती हो तो कभी सुनाई देता है,
नहीं देता है ना, क्योंकि हस्ती इस प्रकार बस। अब देखो इधर, ये बर्बाद हो गए, ये बर्बाद हो चुके। सर का रेस्पॉन्स बॉयज 100%, गर्ल्स 0%, ऐसा तो ना होता है। गर्ल्स का 100% है कि नहीं बताओ? अरे भाई गजब बेच दिया यार। चलो ठीक है, अब हमारा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रख लेंगे हमारा भी। ठीक है, अब देखो आप, नेक्स्ट अपने पास आईपीएस, इसकी बात करें बताओ। आईपीएस वो अपन बन नहीं सकते, अभी आप बनोगे नहीं, डब्ल्यू बनने के बाद तैयारी करने वाले करना, लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई करेगा। करोगे क्या? जिसकी आगे पढ़ने की इच्छा है, एग्रीकल्चर में जॉब है, शांति की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें, तो आप आगे जाके तैयारी कर सकते हो। तो बढ़िया, मतलब अगर किसी को लगता है, खूब सारे बच्चे हैं जो सुपरवाइजर आरएस बने, या बने आरएस बने, मतलब आप तैयारी कर सकते हो। आपको लगता है सुपरवाइजर डब्ल्यू ज्यादा काम नहीं होता, आप खुद जानते हो, ठीक है, तो कोई काम नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं बढ़िया पढ़ाई करके जाना चाहता तो आरएस कर लो। आईएएस में तो टाइम लग जाता है, खूब सारे करते भी है, ये अदर एग्जाम के लगता है मैं तो भाई उसमें जाऊंगा, तो जा सकते हो। कोई की फिजिक्स अच्छी है तो आप जैसे मान लो कहीं ऐसा ही लगते हैं, खूब सारे, मतलब ऐसा टाइम खूब लेता है, मतलब ऐसे नहीं कि भाई आप 4-5 घंटे डेली के निकाल सकते हो। बाकी आरपीएससी में एक सबसे बड़ा काम होता है सैटरडे और संडे, क्या होती है 5 डे वीक होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लो। ठीक, सही बात हो ना, गलत बोल रहा हूँ? तो लड़कियां बताओ आरएस की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे आप? हैं? अच्छा, चलो ठीक है। एक तो कौन सा हो गया आई, दूसरा कौन सा हो गया पी, और तीसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया इसमें एस, कौन सा हो गया एस। आई मतलब क्या हो गया? इनफिल्ट्रेशन, इसकी बात करता हूं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, पी का मतलब क्या हो गया? परकोलेशन, कौन सा हो गया? परकोलेशन। और एस का मतलब क्या हो गया? कौन सा हो गया इसमें? सीपेज, कौन सा हो गया? सीपेज। आईपीएस किसकी बात करते हैं? आईपीएस हो गया। आई का मतलब होता है, ये हो गया मृदा सतह, किसकी बात करते हैं? मृदा, देखो सतह, इसमें समझ लेना, पर परिभाषा रखनी नहीं अपने को, समझ लेना। और ये इसको क्या बोलेंगे, होता है मृदा परिच्छेदिका। क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका। मतलब सोइल क्या हो गया? प्रोफाइल। क्या हो गया? सोइल प्रोफाइल। अब अगर मान लो बारिश का पानी, या तो बारिश का पानी हो, या फिर किसकी बात करें बताओ अपन? सिंचाई का पानी। कोई भी जल अगर मान लो अपन क्या करते हैं? मृदा में देते हैं। कोई भी जल अगर मृदा में देते हैं तो सबसे पहले जल क्या होता है? मृदा में क्या होता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? मृदा में जल का प्रवेश करना क्या कहलाता बताओ? मतलब एंट्री ऑफ द वाटर। क्या होता है? एंट्री ऑफ द, सबसे पहले मृदा में प्रवेश करने का काम किसका होता है? इनफिल्ट्रेशन। किसका होता है? इनफिल्ट्रेशन। जैसे प्रवेश करेगा पानी, अगर अधिक रहेगा तो पानी कहां जाए बताओ? नीचे की ओर। कहां करेगा वो? नीचे की ओर गति करेगा। और नीचे की ओर गति बताओ किसके द्वारा कर रहा है? कौन सा होता है? मृदा परिच्छेदिका। दो चीज आनी चाहिए वहां पर, एक तो नीचे की ओर गति करना, दूसरा कौन सा हो गया? मृदा परिच्छेदिका। परिभाषा आपने देखो, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं, देखो यहां पर तो आएगा एंट्री ऑफ वाटर, मृदा में क्या होगा? प्रवेश करना। बताओ संतृप्त मृदाओं में, असंतृप्त मृदाओं में, दोनों में होगा भाई साहब। अगर मान ली ऑलरेडी पानी वहां पर है, मान लो मृदा में बड़े और छोटे रंध्र भरे हुए, अचानक पानी आए तो पर नीचे की ओर तो जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाएगा। तो यहां पर जो होता है परकोलेशन किसमें होगा? संतृप्त मृदाओं। जैसे मान लो पानी भरा हुआ है, क्या हुआ है? पानी एंट्री कर चुका है, फिर बाद में क्या होगा? पानी धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा। इसलिए देखा करो बारिश के दिनों में कुएं में पानी क्या होता है? ऊपर आने लग जाता है। किसके कारण बताओ? परकोलेशन के कारण क्या होता है? क्योंकि नीचे पानी धीरे धीरे क्या नीचे की ओर रस जाता है। इसलिए बाढ़ में, जैसलमेर में एक बार बाढ़ आई थी, कारण क्या? वहां परकोलेशन क्या था? खत्म हो गया। क्यों? नीचे क्या पाई गई थी बताओ? हार्ड लेयर, जिप्सम की पाई जाती है हार्ड लेयर, इसलिए नहीं हुआ। अब बताओ वापस से मृदा में पानी का कहां की ओर गति करना बताओ? साइड की ओर। कहां होता है उसको? पार्श्व की ओर, मतलब क्या होता है? साइड की ओर गति करना। क्या होता है? मृदा में पानी का साइड की ओर गति करना क्या होता है? सीपेज। कि सर ये कहां होता है? क्वेश्चन पूछता है नहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक पानी का नुकसान क्या होता है बताओ? ऐसा कैसे अपन मान ले? जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे अपने शहरों में देखा करो नाली बनी होती है, नाली जानते हो? नाली, तो नाली, कच्ची नाली में देखा करो साइड में से नाली गीली होती है, होता कि नहीं? तो एकदम सीमी टाइप होती है, उसको बोलते हैं सीपेज। कि वहां पर पानी भरा हुआ लेकिन पानी की गति नहीं हो रही, ओनली क्या हो रहा है? साइड की ओर पानी आ रहा है। वो कौन सा बताओ? आने का मतलब ये नहीं कि कूद रहा हो पानी, मतलब क्या होता है? सीम टाइप आती है ना, सीम टाइप। जैसे खेतों में अपन क्या करते हैं, मेड में क्या होती है? पानी क्या होती है? सीमा हो जाता है, दोहरा बोलते हैं उसको। वो कौन सा होता है बताओ? सीपेज। कौन सा होता है? तो मृदा में पानी का साइड की ओर गति करना कौन सा होता है? सीपेज से एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान किसको होता है? सीपेज होता है। पहला क्वेश्चन, मृदा में पानी का प्रवेश होना कौन सा होता है? इनफिल्ट्रेशन। मृदा में पानी का, मृदा परिच्छेदिका से नीचे की ओर गति करना
मृदा में पानी का साइड की ओर गति करना कौन सा होता है? सीपेज। अब मैं बोल बताऊं इनफिल्ट्रेशन की जो दर होती है वो कौन सी मृदा में सबसे अधिक होगी? रेतीली या काली? सिंपल सी बात है भाई, पानी अगर मृदा में डालो, कोई जैसे एक गिलास आपने पानी डाला रेतीली में, एक काली मृदा में, सबसे पहले नीचे कहां जाएगा? इसलिए सबसे अधिक किसमें जाएगा? रेतीली में। और बताओ काली मृदा में क्या होता है? कम। अब रेतीली मृदा में सबसे अधिक इनफिल्ट्रेशन की दर किससे क्यों होती है बताओ? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? बड़े रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े रंध्र पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बोलो परकोलेशन, इसकी बात करते हैं। तो ये संतृप्त मृदा क्या होती है? असंतृप्त मृदा क्या होती है? संतृप्त मृदा मतलब जहां पर बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो? भरे। असंतृप्त का मतलब क्या होते हैं? ओनली सूक्ष्म रंध्र भरे होते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त। तो बताओ पौधा कौन से जल को प्राप्त करता है? संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त या असंतृप्त? असंतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब क्या हो गया? अब आपने मृदा विज्ञान पढ़ी है ना, देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, मैं आज ही बोल रहा हूं। एक से दो क्वेश्चन आपके पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन जो आपने सेम नोट्स पर लेना। लेकिन जिसने ध्यान दिया ना वो ही कर पाएगा। जैसे आपको कोई अगर कॉन्सेप्ट है, देखो मैं कोचिंग में ही कहता हूं हमेशा कि सर कोचिंग को आप है ना 2 प्रकार से चलाओ। जिसमें सिलेबस ज्यादा होता है ना उसमें बच्चों को 2 प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। कि एक तरीका तो ये कि बच्चे को जितना भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझाओ, रटने की चीज मत पढ़ाओ। आप क्या करो उसमें भाई, आने वाले टाइम में देखो बच्चों के पास टाइम रहेगा नहीं, सब क्रेश कोर्स की तरह करेंगे। जैसे अभी क्रेश कोर्स चल रहा है ना, अभी मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में क्या होगा, पीजी वगैरह सब क्या उन क्रेश कोर्स होंगे। कारण क्या होगा कि आप उसको 2 भागों में डिवाइड करो। एक तो बेसिक की क्लास लगाओ। बेसिक का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन क्या होती है समझाओ उसको। इनफिल्ट्रेशन ये होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन आप रटने वाली चीज को क्या करो, उसको डायरेक्टली पीडीएफ दो उनको, और क्लास में लिखने वाले को लिखाओ, बाकी क्या करो उसको नोट्स दो। तो बेसिक तो समझ गया। अब मैं आपको बोलता हूं संतृप्त जो प्रवाह होता है, एक तो 2 प्रवाह, एक तो संतृप्त प्रवाह, दूसरा कौन सा होता है? असंतृप्त प्रवाह। संतृप्त प्रवाह होता है वो सबसे अधिक किस मृदा में होगा? काली मृदा, रेतीली मृदा में? संतृप्त प्रवाह सबसे अधिक किसमें होगा? काली मृदा, रेतीली मृदा? हाँ, अब देखो अलग अलग बोल रहे हैं, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा है। मैंने अभी क्या बताया आपको? संतृप्त मतलब क्या होगा? पानी भरा हुआ है। क्या हुआ है? अगर मृदा में पानी भरा हुआ होगा तो कौन सी मृदा में नीचे की ओर जाएगा? साइड की ओर जाएगा। रेतीली मृदा में? काली में क्यों जाएगा? बड़ा काली मृदा में पानी भरा होता है, सूखता जल्दी सूखता है क्या? किसमें सूखता है? रेतीली मृदा में एकदम क्या फटाफट क्या होता है? खाली हो जाता है। इसका मतलब संतृप्त मतलब बड़े और छोटे रंध्र क्या हो? बड़े। मैं बोलूं असंतृप्त प्रवाह, इसकी बात करें। असंतृप्त प्रवाह का मतलब क्या होगा? ओनली किसमें? तो बताओ सूक्ष्म रंध्रों में गति सबसे अधिक किस मृदा में होती है? काली मृदा में। ये चीजें समझने की होती है। इसमें कोई है ना, इसके 2 प्रकार के फ्लो होते हैं, एक तो संतृप्त प्रवाह, दूसरा कौन सा हो गया? असंतृप्त प्रवाह। कौन सा? संतृप्त और असंतृप्त प्रवाह। तो ये चीजें बेसिक चीजें होती है। तो संतृप्त मृदाओं में कौन सा बताओ? धान के खेत में सबसे अधिक पानी का नुकसान भी किसके द्वारा होता है? परकोलेशन के द्वारा। इस नुकसान को कम करने के लिए धान में पडलिंग की जाती है। क्या की जाती है? कि सर ऐसा क्यों? पडलिंग करके मृदा में उपस्थित रंध्रों को क्या किया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। क्या किया जाता है इसको? भाई कम भी करेंगे तो भी क्या होगा? एकदम तो खत्म होते नहीं है, क्या करेंगे उसको? कम। इसलिए जब रंध्र खत्म हो जाएंगे तो पानी नीचे की ओर गति नहीं करेगा। जब पानी नीचे की ओर गति नहीं करेगा तो क्या होगा? पानी का क्या होगा? नुकसान क्या होगा? कम। इसलिए पंजाब तथा हरियाणा के जो किसानों की जो भूमि है क्यों खराब हो रही है? ये तो कारण है कि भौतिक दशा क्या हो रही है? भाई बार बार आप पडलिंग कर रहे हो, बार बार अंधविकास खत्म कर रहे हो, तो मतलब क्या होगा? भौतिक दशा क्या हो रही है? खराब हो रही है। इसलिए तो बोल रहे हैं उनको। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसी एक किस्म लेके आए, वेरायटी लेके आए धान की, जो की अवधि क्या होती है? कम अवधि वाली है, अधिक उपज वाली होती है। और उनको ये बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा में कि आप उसके स्थान पे आप दाल करो। क्या करो? दाल उत्पादन करो। क्योंकि आपकी मृदा क्या हो रही है? खराब हो रही है। क्योंकि वो अगर और लंबे समय तक करेंगे तो वो मृदा उपजाऊ नहीं रहेगी। कारण क्या होगा? लगातार पानी भरा रहता है, आप खुद को मालूम है। पडलिंग करते ऊपर से पडलिंग करते, मृदा की टोटली क्या है? फिजिकल कंडीशन क्या है? खराब। वहां पर टोटली क्या होता है? खराब। और रासायनिक भी क्या होगी? खराब। क्यों डाल रहे हो बताओ? केमिकल्स डाल रहे हो, उर्वरक भरपूर मात्रा में डाले, तो रासायनिक भी क्या हो रही है? और जैविक की तो बात ही अलग है, जैविक तो खराब ऑलरेडी है। जहां पर भी पानी भरा रहेगा, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कम किया जाएगा, वहां पर जैविक दशा भी क्या हो जाएगी? खराब हो रही है लगभग। लेकिन क्यों कम नहीं हो रहा? क्यों? उनका मेन पानी का सोर्स है, पानी मिल रहा है, उत्पादन ज्यादा मिल रहा है, उपज हो रहा है, पैसा कम था उनको, बस पैसे से मतलब उनको। और अपने को भी सबसे पहले पैसे को मतलब है। आप नौकरी लग रहे हो, कितना किसानों को भला कर दोगे आप? वो तो नौकरी लगने से पहले करते हैं, नौकरी लगने के बाद क्या होता है? आप जैसे मान लड़कियां हैं, लड़कियों को पूछो बताओ आपका उद्देश्य है, बताओ कैसे किसानों की मदद करोगे? आपको 2 का नहीं मालूम। आपने सब अपनी नौकरी पकाने के लिए जाते, कोई नहीं करता है। अगर 100 में से कोई 2 आदमी होगा जो हमेशा
भलाई की सोचता है, बाकी सब जैसे मान लो कई किसान बेचारे ऐसे होते हैं जिनको फाइल पास करनी होती है कि साहब मेरा लोन पास कर दो, फवारा का लोन पास कर दो। कई सारे कमीने होते हैं जो पैसे लेते हैं उनसे, कई सारे ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन कई सारे खुशी से भी देखे जाते हैं कि साहब आपने मेरा काम कराया, तो खुशी से अगर मान लो कोई, लेकिन कईयों के मतलब इतना बदुआ लेते हैं, कई सारे होते हैं ऐसे, लेकिन वो दुखी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये कामों में लड़कियां कम करती हैं, लड़के ज्यादा करते हैं। सही बात है। लड़के बेचारे ऐसे ऐसे होते हैं, फालतू कौन झंझट पालेगा, कोई किसी को देगा। लड़के तो ऐसे सोचते नहीं है, जुगाड़ हो गया तो। लेकिन लड़कियां वास्तु वेरी गुड काम आपका ना, लेकिन आप भी ऐसे को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? कि नहीं सर हम तो कोचिंग है, कोचिंग पैसा दिया, हम तो कमाएंगे, कमाएंगे, हम तो कमाएंगे। सर हमने फीस दिया, फीस हम फालतू में क्यों घूमला। लिखो होल हार्ट। लड़की आवाज, तुम बड़े अच्छा काम करते हो आप, हैं? लूटेगे? क्या बात है, लूटना। फिर कोई मेरा जैसा ऑफिसर आ गया ना उधर, तो फिर जान रखना, फिर जिंदगी भर घर पे बैठे रहोगे आप, हैं? सही। भाई देखो, खर्चा सभी को चाहिए। दो चीजें होती है जिंदगी में, याद रखना ऑफिसर को कैसे बचाना चाहिए। अगर किसी ऑफिसर, आपके सीनियर ऑफिसर, उसकी अगर इनकम एक्स्ट्रा कहीं से आ रही है तो कभी जिंदगी में पंगा नहीं लेना। मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी की इनकम एक्स्ट्रा कहीं से आ रही है, उसे कभी जिंदगी में पंगा नहीं लेना, क्योंकि उसको मालूम मेरे को यहां से कमाना है, तो ईमानदारी से काम करने की सोचेगा। लेकिन जिसकी इनकम एक्स्ट्रा नहीं आती है ना, वो कहीं ना कहीं से क्या करता है, आदमी गवर्नमेंट बनने के बाद मतलब हो ही जाता है, थोड़ा कमीनापन आ ही जाता है। मैं तो इसलिए नहीं करता हूं, नहीं करूंगा, क्योंकि भाई अपने ठीक ठाक, मैं तो कैमरे के बाहर बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मजा आ जाता है इधर। सही बात। मैं तो यहाँ पढ़ा के काम चला लूंगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे? इसलिए आपको ऐसा नहीं, जो भी है सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। बाहर आप कुछ भी काम कर सकते हो, छोटा खूब बिजनेस आजकल, लेकिन किसानों का गला काटोगे क्या आप? ऐसा करोगे क्या आप? कभी नहीं करना। आपने कर भी लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो आपकी कर्मा है ना, 1 साल तो छोड़ो, आप 6 महीने के अंदर रिपीट हो जाएगा। या तो आपके एक्सीडेंट, टायर फूट जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, सेठा रुकेगा ही नहीं। सही बोल रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा काम अपने को, मैं चाहता हूं ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जब तक आप लगोगे 2 साल में पोस्टिंग हुई, आप कितने साल में होगी अभी आपकी? 1 साल में तो आपका आगे 2 साल में लगभग रिजल्ट आएगा, पोस्टिंग लगेगी, 2 साल लग जाएंगे आपके। एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी 3 साल से कम नहीं होती है। कितने साल से? 3 साल से। इसलिए आपका डब्ल्यू एग्जाम होने के बाद में भी खुश नहीं होना है, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पर लंबा प्रोसेस चलता है भाई। कभी मान लो रिजल्ट आता, पोस्टिंग टाइम लगा देते हैं, तो ये चीजें बहुत, इसलिए आपको तैयारी तो करनी है, और किसी न किसी की। तो इसलिए बोल रहा हूं, आप ऐसा काम करोगे क्या? हाँ, चपड़ासी क्या? लिखो होलार, लिखो आप तो, कि सर मैं एक्स्ट्रा जॉब करूं किसकी, तब चपड़ासी कर, वाह गंडे वाह, खाके मानेगा तू। लिखो होलार, क्या लिखो? होलार लिखो। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल, 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 मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल। लिखो नेक्स्ट, चेसाड, लिखो चेसाड, लिखो चेसाड। क्या? अरे चेसाड CH होता है, अब उसको केसाड बोल दो चाहे चेसाड बोल दो, CH होता है। क्या होता है ना? जैसे काई स्क्वायर, कोई क्या बोलते हैं उसको, चाई स्क्वायर बोलते हैं ना आप, CHI, काई बोलते हैं ना, काई, उसको क्या बोलते हैं, कोई काई बोलता है, कोई चाई बोलता है। तो दैट इज वेरी डिफरेंट। लिखो आप, लिखो होलार्ड, लिखो, लिखो चेसार्ड, लिखो चेसार्ड। लिखो उसमें, मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध जल, 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 मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध जल। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सहसंजन या कोहेजन, सहसंजन या कोहेजन, सहसंजन या कोहेजन, सहसंजन
नहीं है, कौन सा बताओ, कोहेजन। अब इसको कोई जन बोलता है, कोई सन बोलता है, क्योंकि ऐसा यूएन होता है, क्या होता है, ऐसा। लिखो इसमें कोहेजन, लिखो इसमें समान अणु के आकर्षण को, लिखो इसमें समान अणु के आकर्षण को, समान अणु के आकर्षण को, समान अणु के आकर्षण को, ठीक है। जैसे जल प्लस जल, जैसे जल प्लस जल, जैसे पहले कौन सा हो गया, जल प्लस कौन सा हो गया, जल, जैसे जल प्लस क्या हो गया, जल। नेक्स्ट लिखो आसंजन, लिखो आ से, लिखो आसंजन है ना, तो क्या लिखोगे, एडिशन। आसंजन का मतलब क्या होगा, एडिशन। लिखो आसंजन का मतलब, लिखो उसमें असमान अणु के आकर्षण को, लिखो असमान अणु के आकर्षण को, असमान अणु के आकर्षण को, असमान अणु के आकर्षण को, ठीक है। जैसे मृदा प्लस जल, जैसे मृदा प्लस जल, मृदा प्लस जल, नोट डालो अब, नोट में लिखो मृदा में उपस्थित जल, लिखो मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल संसंजन तथा, मृदा में उपस्थित जल संसंजन तथा, संसंजन तथा असंजन बल द्वारा उपस्थित होता है, असंजन बल द्वारा उपस्थित होता है। मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल संसंजन तथा असंजन बल द्वारा उपस्थित होता है, असंजन बल द्वारा उपस्थित होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, ये तीनों लिख लो, इसमें लिखते रहो आप शब्दावली सभी। लिख लिया, डन। लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिख लिया ना, लिखो इसके नीचे लिखो जल के अणु, लिखो जल के अणु का कोण, लिखो इसके नीचे लिख लो जल के अणु का कोण बराबर कितना बताओ, 105 डिग्री। जल के अणु का कोण बराबर लिखो 105 डिग्री, जल के अणु का कोण बराबर लिखो 105 डिग्री, जल के अणु का कोण बराबर लिखो 105 डिग्री, 105 डिग्री। लिखो नेक्स्ट, लिखो एक जल का अणु दूसरे जल के अणु से, एक जल का अणु दूसरे जल के अणु से, एक जल का अणु दूसरे जल के अणु से, दूसरे जल के अणु से हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है। और आप लिखना चाहो डायग्राम से अगर याद करो तो मतलब अगर आपको लगता है या रटना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है एच आइन, और ये क्या हो गया एच आइन प्लस हो गया। इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है 105 डिग्री।
कितना बताओ? 105। डन। अब लिखो नेक्स्ट ब्लू वाटर, इसे में लिखते रहो ब्लू वाटर। लिखो, शब्दावली चल रही है ना, ब्लू वाटर। ब्लू वाटर लिखो, उसमें जलाशयों में पाए जाने वाला जल। ब्लू वाटर लिखो, जलाशयों में पाए जाने वाला जल। जलाशयों में पाए जाने वाला जल। जलाशयों में पाए जाने वाला जल। जलाशयों में पाए जाने वाला जल, जैसे जलाशयों में पाए जाने वाला जल जैसे बताओ? जैसे तालाब, नहर, तालाब, नहर, झील, फतेह सागर। वहां सही है फतेह सागर, कौन वो भी तो क्या झील है। तालाब, झील, नहर, फतेह सागर, एफएस, ताकि आप जब भी नोट्स पढ़ो तो एफएस की याद तो आएगी कम से कम। सही बात है कि नहीं? रूप सागर को भी याद करते हो क्या? हैं? कौन कौन जाता है रूप सागर के पास? वहां जाते हो आप? अलाउ नहीं है क्या? चला जाए तो है। चलो ठीक है, लिखो आप। कौन सी खुशबू लेने जाता उधर तो? लिखो ब्लैक वाटर। लिखो ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर लिखो, ब्लैक वाटर में लिखो, उसमें ब्लैक वाटर में लिखो। लिखो कारखानों से प्राप्त, कारखानों से प्राप्त गंदा पानी। कारखानों से प्राप्त गंदा पानी मतलब जो भी वेस्टेज होता है ना, उसमें रसायन युक्त भी होता है, जो भी कचरा होता है, गंदा पानी। कारखानों से प्राप्त गंदा पानी। लिखो नेक्स्ट ग्रीन वाटर। लिखो नेक्स्ट ग्रीन वाटर। लिखो इसमें ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर में लिखो उसमें पौधा तथा, ग्रीन वाटर में लिखो पौधा तथा मृदा में उपस्थित जल। 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 लिखो नेक्स्ट ग्रे वाटर। ग्रे वाटर, GRAY है ना, ग्रे वाटर। लिखो उसमें वाश बेसिन, किचन, वाश बेसिन, वाश बेसिन रे, ये वॉशरूम जो भी अपना होता है ना, वॉश बेसिन धोते नहीं अपने, वॉशरूम अपने पास जो वॉश बेसिन होती है ना, जहां पर अपना हाथ धोते हैं। सिंक, सिंक तो कैसे लो ठीक है, सिंक तो कॉमन हो गया इसमें। भाई सिंक तो सभी जगह लगा होता है, जरूरी थोड़ा ना वहीं लगाओ। सिंक तो अपने जैसे यहाँ पर भी बाहर है। लेकिन नॉर्मली किचन, इसकी बात करें किचन, या जहां पर अपन जैसे नॉर्मली अपन कपड़े वगैरह नहाने वाला, या उसमें क्या होता है जॉइंटेड होता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब वहां पर गंदा पानी होना चाहिए। मान लो रोयल के बाहर है, तो रोयल के बारे में इतना वो थोड़ा ना होता, उसमें वो इसका इंक्लूड नहीं होगा। जिसमें वॉशरूम का हो गया, जैसे नहाने वाला पानी नहीं होता गंदा पानी, नहाने वाला पानी हो गया। किचन का होता, अपन कहीं बर्तन धोते, वो वाला गंदा पानी हो, वो कौन सा बताओ? ग्रे वाटर होता है। वॉशरूम से प्राप्त क्या होता है इसमें बताओ? किचन से प्राप्त कौन सा हो गया? गंदा पानी। किचन से प्राप्त गंदा पानी। किचन से प्राप्त गंदा पानी, ठीक है। वॉश बेसिन या क्या होता है बाथरूम से, यहाँ पर कौन सा बताओ? उसमें किचन से प्राप्त गंदा, मतलब नॉर्मली अपन हाथ धोते वो वाला पानी नहीं है। जैसे अपने क्या करते हैं किचन में, क्या होता है वेस्टेज होता है, ठीक है। या फिर अपन जैसे नहाते, नहाने वाला पानी क्या होता है? जो नहाने वाला मतलब वॉशरूम से प्राप्त हो ना अपने को, नहाना पानी, साबुन वगैरह, वो कौन सा होता है? वो वाला गंदा पानी, ठीक है। लिखो नेक्स्ट वर्च्यू वाटर। लिखो वर्च्यू वाटर। कौन सा हो गया? वर्च्यू वाटर। लिखो वर्च्यू वाटर में लिखो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। 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 फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, जैसे बताओ सबसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे अधिक जो होता है जल का कंजप्शन किस क्षेत्र में होता है? सबसे ज्यादा जल का कंजप्शन, फ्रेश वाटर का यूज कहां होता है बताओ? फसल तो उसमें होता है, कृषि में। किसमें होता है? कृषि में होता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। बताओ इसमें क्यों होता है? क्योंकि अपन जो भी फसल के लेते हैं वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है बताओ? फसल उत्पादन सिंचाई के लिए कौन सा होता है? फ्रेश वाटर ही होता है ना, लगभग वो ही अपन सबसे ज्यादा वेस्ट। भाई बिजली उत्पादन में तो क्या होता है? रोटेट होता रहता है,
वो तो नॉर्मली नहरों में इनमें करते तो वो तो उसको वेस्ट होना जाता, वो तो यही टरबाइन लगा दिया जाता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। अगर देखा जाए ना एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा पानी का कंजप्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है एग्रीकल्चर में। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या करते हैं अपन, फसल उत्पादन। क्या करते हैं, फसल उत्पादन हो गया। तो सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ होता है बताओ, एग्रीकल्चर में होता है। और उसी क्या बोलेंगे बताओ अपन, बताओ वर्च्यू वाटर लिखो उसमें, फसल उत्पादन। जैसे बताओ 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए, जैसे 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको लिख लो, डायग्राम बना लो इसको। इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह, सीपेज। कैसे खत्म, कैसे खत्म हो जाएगी इरिगेशन, बदल ही रहा तू। अभी तो न्यूमेरिकल कहाँ कराया है, कोई दिखना तो उधर रख जा। अरे गेंडे, तेरे को समझा दिया, तेरे को दिखने रहा, बता। ये पीछे क्या लग रहा है, ये एसी का खोदा गया था कि पीछे है। इनफिल्ट्रेशन दूसरा कौन सा हो गया, परकोलेशन, और कौन सा हो गया, सीपेज। अच्छा ये खुला हुआ है क्या ऊपर से, तो अभी खोदा होगा शायद, है ना। अच्छा अभी बंद किया है, ये तो अभी हुआ है शायद काम, पहले भी था कि। लिखो क्या बोल रहा है, लिखो क्या क्या बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, लिखो रे, डालो इनफिल्ट्रेशन, लिखो, लिख लिया डायग्राम, लिखो फर्स्ट डालो उसमें इनफिल्ट्रेशन, लिख लिया क्या, लिखो लिखो। अभी तो आईपीएस ही लिख रहा है भाई, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। लिखो फर्स्ट डालो, हेडिंग डालो इनफिल्ट्रेशन, लिखो पहला, लिखो इसमें इनफिल्ट्रेशन, हेडिंग डालो, लिखो इनफिल्ट्रेशन। बताओ क्या होगा, परिभाषा बताओ, मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना। लिखो इनफिल्ट्रेशन, लिखो हेडिंग डालो इनफिल्ट्रेशन, और ब्रैकेट में लिखो आई, मतलब ये होता है ना इनफिल्ट्रेशन आई। लिखो मृदा सतह से, लिखो मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना, मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना, मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना, मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मृदा सतह से पानी का प्रवेश होना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो रेतीली मृदा में, इसी में लिखो रेतीली मृदा में, रेतीली मृदा में सर्वाधिक, लिखो रेतीली मृदा में सर्वाधिक इनफिल्ट्रेशन की दर होती है। रेतीली मृदा में सर्वाधिक इनफिल्ट्रे इनफिल्ट्रेशन की दर होती है, सर्वाधिक इनफिल्ट्रेशन की दर होती है। रेतीली मृदा में सर्वाधिक इनफिल्ट्रेशन की दर होती है, इनफिल्ट्रेशन की दर होती है। बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा, कौन सा हो गया, रेतीली, रेतीली के बाद कौन सा हो गया, दोमट, और दोमट कौन सा बताओ, काली, काली मृदा। लिख लो ऐसे नीचे,
लिख लिया? लिखो नेक्स्ट। इनफिल्ट्रेशन की दर, लिखो इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर, इनफिल्ट्रोमीटर, इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रेशन की दर इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। इनफिल्ट्रोमीटर से मापी जाती है। अब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं नहीं लिख पा रहा हूं ये चीजें कि इनफिल्ट्रेशन की दर शुरुआती अवस्था में अधिक होती है, या अपने को कोई थ्योरी नहीं लिखना है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो पानी एकदम से बारिश आई तो इनफिल्ट्रेशन की दर एकदम से क्या होती है, तेज होती है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, मतलब कम होती है, लेकिन एक समय करने के बाद क्या हो जाती है, नियतांक हो जाती है। अपने को मालूम है लेकिन नहीं लिखेंगे, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। अपने को ये पूछेगा सबसे अधिक किसका होता है, किसका नहीं होता। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। दूसरा कौन सा बताओ, परकोलेशन। परकोलेशन, लिखो परकोलेशन। दूसरा कौन सा होता है उसमें, परकोलेशन। परकोलेशन क्या लिखोगे बताओ? मृदा में जल का, मृदा में जल का मृदा परिच्छेदिका से होकर, मृदा में जल का मृदा परिच्छेदिका से होकर, मृदा में जल का मृदा परिच्छेदिका से होकर नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन कहलाता है। परकोलेशन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो परकोलेशन संतृप्त मृदाओं में होता है। 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 ठीक है यार, बताओ संतृप्त मृदा में क्यों होगा, क्योंकि पानी में रहता है। नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के द्वारा होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के द्वारा होता है। परकोलेशन के द्वारा होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के द्वारा होता है। परकोलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, जिसके नियंत्रण के लिए, जिसके नियंत्रण के लिए धान के खेत में, जिसके नियंत्रण के लिए धान के खेत में पडलिंग की जाती है, जिसके नियंत्रण के लिए धान के खेत में पडलिंग की जाती है, जिसके नियंत्रण के लिए धान के खेत में पडलिंग की जाती है, जिसके नियंत्रण के लिए धान के खेत में पडलिंग की जाती है, पडलिंग की जाती है। लिखो नेक्स्ट। थर्ड कौन सा बताओ? देखो सीपेज। क्या लिखोगे? सीपेज। क्या लिखोगे उसमें? सीपेज। लिखो उसमें मृदा में पानी का, मृदा में पानी का पार्श्व या पार्श्व की ओर, समझ गए ना, साइड की ओर। मृदा में पानी का इंग्लिश लिखो साइड की ओर। मृदा में पानी का साइड की ओर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व, है ना। मृदा में पानी का साइड की ओर, पार्श्व की ओर क्या करना? गति करना। मृदा में पानी का साइड की ओर गति करना। ठीक है, साइड की ओर गति करना, साइड की ओर गति करना। ठीक है, लिखो इसी में लिखो नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान, नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान, नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान सीपेज द्वारा होता है। नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान सीपेज द्वारा होता है। सीपेज द्वारा होता है। नहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पानी का नुकसान सीपेज द्वारा होता है। सीपेज द्वारा होता है। लिखो नेक्स्ट।
लिखो सीपेज की दर, सीपेज की दर लाइसीमीटर से मापा जाता है। सीपेज की मीटर लाइसीमीटर से मापी जाती है। सीपेज की दर लाइसीमीटर से मापी जाती है। सीपेज की दर लाइसीमीटर से मापी जाती है। सीपेज की दर लाइसीमीटर से मापी जाती है। ठीक है डियर, नोट डालना, वो कल लिखवाएंगे ना, नोट में लिखेंगे कि ईटी और जो जो होता है ना प्रभावी वर्षा, वो किसी मापी जाती है, लाइसीमीटर। ओके डियर, मिलते हैं कल। पेपर तो नहीं है आपका?